प्रणाम, हमार नाम जूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। बिहार के पूर्व सीएम और विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के एक बार फिर से 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करे के नोटिस मिलल बा। एक बाद बिहार के राजनीति में सियासत तेज हो गई बा। राबड़ी देवी कहली कि उ कवनो भी कीमत पर आवास खाली ना करी हैं, सीएम फोर्स बुलवा के खाली करवा ले। एक बाद सचिवालय एसडीपीओ पुलिस फोर्स के साथ 10 सर्कुलर रोड पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। उचित लगता है आपको? बोला के खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा में रहे वाला पटना के 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर से चर्चा में बा। लंबा समय तक राबड़ी देवी के पास रहल ये आवास सब मंत्री नंद किशोर राम के आवंटित कर दिहल गई बा और राबड़ी देवी के आवास खाली के फाइनल नोटिस दे दिहल बा, जेकरा से नाराज राबड़ी देवी ई तक कह दिली कि कौनो भी कीमत पर आवास खाली ना करी है, चाहे तो सीएम फोर्स बुलवा के खाली करवा ले। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। बंगला खाली करे के नोटिस पर राबड़ी देवी की ओर से दिहल गई बयान बिहार की राजनीति के गरमा दिले बा। जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना। विपक्ष के नेता को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो नियम कानून है वो मुख्यमंत्री रही, जो नियम है उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए। इस तरह का टकराव का बयान नहीं देना चाहिए। 10 सर्कुलर रोड के जगह पर राबड़ी देवी के 39 हार्डिंग रोड आवास पहले ही आवंटित कर दिहल गई बा, लेकिन लालू परिवार अब तक बंगला खाली नहीं कैले। बता दी कि पटना के पौस इलाका में बनल 10 सर्कुलर रोड बंगला पिछला 2 दशक से बिहार के राजनीति के सबसे चर्चित पता मानल जात रहल बा। ये बंगला लालू परिवार के सियासी उत्थान और पतन के गवाह रहल बा। 2005 में जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनले तब पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित कइल गए रहे। तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राजनीतिक दरबार यहाँ में लागत रहल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। आइए अब खबर के बूझल जाओ। भवन निर्माण विभाग के तरफ से राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करे के फाइनल नोटिस देल गई बटे। मंत्री नंद किशोर राम के आवंटित भइल 10 सर्कुलर रोड राबड़ी के पहले ही अलॉट हो चुकल बा। 39 हार्डिंग रोड मतलब अब राबड़ी देवी के पता 10 सर्कुलर रोड से बदल के 39 हार्डिंग रोड हो जाई। बाकी नोटिस मिलने के बाद राबड़ी के जवाब सामने आइल बा। वो आवास खाली करे से साफ इनकार कर देले बड़ी। राबड़ी देवी कहली कि कवनो कीमत पर वो आवास खाली ना करी हैं। वो कहली कि फोर्स बुला के अगर मुख्यमंत्री के आवास खाली करावे के बा तो करा लेस। राबड़ी के बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई बा। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी कहले कि नियम के अनुसार सब काम हो रहल बा, जबकि बीजेपी सांसद भोला सिंह के कहनाम बा कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहल बाड़ी, उनका नियम के पालन करे के चाहिए। अब देखिए एकरा पर लगातार सियासत हो रहल बटे। 10 सर्कुलर रोड आखिर इतना चर्चा में काहे बा इहो बुझल ही से जरूरी बा। राबड़ी देवी के एक आवास में 20 साल से बेसी हो गल बटे रहत। 16 जनवरी 2006 से वो 10 सर्कुलर रोड में रह रहल बाड़ी। ई उनकर सरकारी पता है। 20 साल से लालू परिवार यही जे रह रहल बटे राबड़ी देवी के साथे। 20 साल बाद अब आवास खाली करे के नोटिस की वजह से ई बंगला चर्चा में आ गल बटे और यही से अब एकरा पर सियासत हो रहल बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के भ्रष्ट अधिकारी आरू कर्मचारियन के 2 टूक जवाब आरू चेतावनी देले बने। सीएम कहले कि जे लोग भी जल्दी अमीर बने के कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाई ओकरा सीधे बेउर जेल जाए के पड़ी। ऐसन भ्रष्ट लोग खातिर बेउर जेल के गेट खुल गईल बा। सम्राट के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गईल बा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रहल कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियन के 2 टूक चेतावनी देले बाड़े। सीएम कहले कि जे लोग भी जल्दी अमीर बने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाई ओकरा सीधे बेउर जेल जाए के पड़ी
ऐसे भ्रष्टों खातिर बेऊ जेल के गेट खुलल बा। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेऊर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियन के बेऊर जेल भेजे वाला सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई बा। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए थे। आरजेडी और कांग्रेस जैसन विपक्षी पार्टी के नेता बयान पर सवाल खड़ा कर रहल बाड़े। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरा और बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रहल कार्रवाई के हवाला देके सीएम सम्राट के बयान के समर्थन कर रहल बाड़े। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार के भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई कैलस। बुधवार के ही एसवीयू ठेकेदार इसुश्री के कई गो ठिकाना पर करीब 11 घंटा तक छापेमारी चलल और इस छापेमारी के बाद विभागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार इसुश्री के गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेजल गए। यानी संदेश साफ बा, कोनो भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं खे। न्यूज 18 खातिर पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले सीएम सम्राट के दू टूक संदेश के बूझी। सीएम सम्राट चौधरी कहले कि भ्रष्टाचारियन के पकड़ल जाई और पकड़ के जेल भेजल जाई। भ्रष्ट लोग खातिर अब बेऊर जेल के गेट खुल गईल बा। ई बयान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देले। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के बाद बार बार बिहार सरकार के देने से कहल जाता, एकरा तहत कार्रवाई भी हो रहल बा और कहले कि कार्रवाई आगे भी होत रही। अब खबर के बूझी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति काहे कहल जा रहल बा, सबसे पहले ई बूझे वाला बात बा। तो एकर जवाब बा कि 14 सीओ पर एक साथे बिहार में कार्रवाई भइल बाटे। छापेमारी के बाद ठेकेदार ऋषुश्री के गिरफ्तार कर लेल गइल बा और ऐसे ही अलग अलग भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सरकार लगातार कर रहल बिया कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर प्रहार वाला खबर के बूझी। नीतीश सरकार के समय से कार्रवाई चालू बाटे। ई नहीं है कि सम्राट चौधरी के सरकार बनल तभी कार्रवाई शुरू भइल। सम्राट सरकार में भ्रष्टाचार पर आखिरी वार हो रहल बा। जौन कार्रवाई नीतीश सरकार में शुरू भइल उ अब सम्राट सरकार में जारी बा। कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो 2026 में शुरू के 3 महीना में निगरानी के देने से 37 गो प्राथमिकी दर्ज भइल बटे। 32 गो ट्रैप के मामला और 29 गो लोग के रंगे हाथ गिरफ्तार कर गइल बा। जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक मतलब 14 महीना के भीतर ही 232 गो से बेसी मुकदमा दर्ज भइल बा, जबकि 150 से बेसी गिरफ्तारी भइल बा भ्रष्टाचार के मामला में। और यही चलते सम्राट चौधरी बार बार कह रहल बने कि बिहार में अब भ्रष्ट लोग के खैर नहीं है। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। सीबीएसई अपन सिलेबस में मैथिली भाषा के शामिल कर ले बा और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में एकर पढ़ाई भी शुरू कर दी। ए फैसला पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पीएम मोदी के आभार जतवले। वह ये फैसला पर छात्र लोग भी खुशी जतैले बाड़े। भाषा को स्थान मिलना संपूर्ण मिथिला वासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। आए हम बहुत खुश छिए। मिथिला और मैथिली भाषा एक बार फिर बिहार के गौरव बढ़ेले बा। सीबीएसई अपना सिलेबस में मैथिली भाषा के शामिल कर लेलस और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में एकर पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। फैसला से मिथिला के छात्रन में खूब खुशी के माहौल बा। आए हम बहुत खुश छिए। हमरा साथे हमें सब स्कूल के जत्ते छथिन सब खुश हथिन। दरअसल दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर मैथिली भाषा के पढ़ाई खातिर केंद्र से मांग कैले रहलन, जिकरा पर शिक्षा मंत्रालय विचार कैलस और ओकरा बाद ए पर फैसला ले लिहलस। अब सीबीएसई एकरा के अपना सिलेबस में भी शामिल कर ले लेगा। गोपाल जी ठाकुर एकरा के मिथिला और मैथिली भाषी लोग खातिर ऐतिहासिक फैसला बतावता है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको सरजमीन पर उतारने का जो काम किया है वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। सीबीएसई के एक फैसला के बाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एक्स पर पोस्ट कर खुशी जतैलन। सम्राट चौधरी लिखलन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के निरंतर नया मजबूती मिल रहा बा। ये निर्णय खाली मैथिली भाषा के नया पहचान और सम्मान न देगी, बल्कि आवे वाला पीढ़ी के भी आपन मातृभाषा, संस्कृति और जड़ से जोड़े के सशक्त माध्यम बने। न्यूज 18 खातिर दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। अब सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली के मान्यता के खबर के बूझी तो मातृभाषा विषय के रूप में अब मैथिली के मान्यता मिल गई बटे। कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक यह भाषा के सीबीएसई मान्यता देले बटे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मैथिली एकरा में शामिल कर गई बा। बता दी कि देश के 22 गो मातृभाषा में अब मैथिली भी एगो शामिल हो गई बटे। अब सीबीएसई में मैथिली पढ़ावे के मान्यता मिले से होई का इहो बूझ ली। तो देखिए, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली के पढ़ाई सीबीएसई के सिलेबस में होखे लगी। सीबीएसई वेबसाइट पर मैथिली के सिलेबस अपलोड हो गई बा। सीबीएसई पाठ्यक्रम में मैथिली के मान्यता के मायने का बा ये बूझी। तो देखिए, माध्यमिक स्तर पर मैथिली के पढ़ाई हुई और सीबीएसई के फैसला से मिथिला के मान बढ़ी। मैथिली भाषा के देश के स्तर पर आरू विकास हुई। मिथिला के बच्चा सब जहां रहत हुई हैं वही जे मैथिली के पढ़ाई अब कर सकेले। मैथिली भाषा और संस्कृति एकरा चलते समृद्ध हुई और एकरा पर अब हर बिहारी गर्व कर रहल बटे। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। देश में डेमोग्राफी चेंज मतलब जनसंख्या संतुलन बदले के मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गल बा। एकरा से निपटे खातिर हाई लेवल कमेटी बनावल गल बा। कमेटी के मकसद वह इलाका के जांच करके डेटा जुटावल बा जहां पॉपुलेशन में अचानक और असामान्य बदलाव देखल जाता। एक कमेटी के जरिए घुसपैठियन के पहचान कर बाहर निकाले के रणनीति पर काम हुई। डेमोग्राफिक चेंज के एगो चैलेंज के तरह लेके केंद्र सरकार बड़ एक्शन ले बा। केंद्र सरकार देश में हो रहल असामान्य डेमोग्राफिक बदलाव, अवैध घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन से निपटे खातिर हाई लेवल कमेटी के गठन कर ले बा। कमेटी में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के अध्यक्ष बनावल गईल बा। उन्हें दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि एकर सदस्य हुए हैं, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एक कमेटी के सचिव भी हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। डेमोग्राफिक मिशन के ऐलान पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कैले रहला। गृह मंत्री अमित शाह अब एकरा के अमली जामा पहनावता। भारत के 370 और नक्सलवाद से मुक्त बनावे के बाद गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियन के खिलाफ निर्णायक युद्ध के ऐलान कर देले बाड़न। हाई लेवल कमेटी के अहम जिम्मेदारी सौंपल गई बा। मतलब साफ बा कि डेमोग्राफी चेंज के लेके सरकार एक्शन में अब आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के मायने बूझी। तो देखिए, घुसपैठ पर सरकार एगो हाई लेवल कमेटी बनावले बिया जेकर नाम रखल गइल बा हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज। अब एकरा के लेके सियासत हो रहल बा। घुसपैठ पर बनल हाई लेवल कमेटी में के बा इहो जान ली। तो एकर अध्यक्ष बाड़े जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, उनका के एकर अध्यक्ष बनावल गइल बा। एकरा अलावे दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि एकर सदस्य बाड़े बनावल गइल बा। लोग के सदस्य, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमेटी के सचिव ही हैं। एकरा अलावा अगर बात करी जा तो घुसपैठ पर बनल हाई लेवल कमेटी के काम का हुई इहो एगो सवाल बा। तो देखिए कि अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज के व्यापक मूल्यांकन, सामान्य जनसंख्या बदलाव के पैटर्न के विश्लेषण हुई, अवैध घुसपैठ रोके के सुनियोजित समयबद्ध समाधान खोजल जाई,
एकरा अलावा अगर हमनी के देखल जाओ तो घुसपैठ पर हाई लेवल कमेटी के जरूरत काहे पड़ल, इहो एगो सवाल उठ रहल बाटे। तो अवैध घुसपैठ आरू अस्वाभाविक जनसंख्या बदलाव के जांच खातिर ई कमेटी के गठन कइल गइल बा। एकरा के सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आरू सामाजिक संतुलन से जोड़ रहल बा, जबकि विपक्ष एकरा के राजनीतिक नैरेटिव बता रहल बा आरू एकरा के लेके अब पूरा देश में सियासत जारी बाटे। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। एसआईआर के वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के बड़ फैसला आयल बा। कोर्ट चुनाव आयोग के प्रक्रिया के वैध ठहरावत कहलस कि एसआईआर लोकतंत्र आरू निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक भावना के मजबूत करता। कोर्ट के फैसला के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई बा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद सवाल उठता कि एसआईआर पर विपक्ष का गुमराह कैलस। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। का एसआईआर पर विपक्ष गुमराह कैलस? इस सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद खड़ा भइल बा। जौन कोर्ट चुनाव आयोग के प्रक्रिया के वैध ठहरावत कहलस के एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक भावना के मजबूत करता। सुप्रीम कोर्ट साफ कह दिलस कि चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के विशेष गहन समीक्षा यानी कि एसआईआर करावे के अधिकार बा। कोर्ट कहलस कि चुनाव आयोग अपन संवैधानिक और कानूनी अधिकार के भीतर रहकर इस प्रक्रिया के शुरू कैलस। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची बेंच कहलस के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं थे, बल्कि शुद्ध और भरोसेमंद वोटर लिस्ट भी ओकर बुनियाद बा। एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद सियासी बहस भी छिड़ गई बा। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहल बालो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद अब विपक्ष के बोले के कौनो अधिकार नहीं थे। बिहार में भी हुआ था, जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का अब जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। जबकि कांग्रेस जैसन विपक्षी पार्टियन के नेता अब भी सवाल खड़ा कर रहल बालो। दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर निर्वाचन आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इसी कहलस कि ईसीआई मतदाता लोग के संगे रहल और आगे भी रही। राष्ट्र सेवा खातिर पहला कदम है मतदान। न्यूज़ 18 खातिर दिल्ली से शंकर आनंद, अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के संगे ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब एसआईआर के वैधता पर सुप्रीम फैसला के बूझी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के शक्ति के बरकरार रखले बाटे और सुप्रीम कोर्ट कहलस कि एसआईआर करावल निर्वाचन आयोग के अधिकार है, एकरा के बरकरार रखल जाई। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि देश में एसआईआर चलत रही, एसआईआर प्रक्रिया में कवनो खामी नहीं खे, ई साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के देने से कहल गई। एसआईआर के वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आरू काका कहलस तई हो पूछ ली। वोटर लिस्ट से नाम हटावे के नियम के पालन कईल गई लोग के नोटिस देवे के आरू अपन बात रखे के मौका भी मिले के चाहिए। कवन कवन दस्तावेज मान्य हुई ई तय करे के अधिकार निर्वाचन आयोग के भी रही। कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड भी दस्तावेज की सूची में शामिल हो गई बा। एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग केहू के नागरिकता तय नहीं कैले। इलेक्शन कमीशन बस ई देखलस कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होखे के योग्य बाटे कि नहीं खे। एसआईआर प्रक्रिया से केहू के नागरिकता मिलत चाहे छिनात नहीं खे। अब खबर के बूझी, कोर्ट निर्देश का देले बाटे ई बूझी। गैर नागरिक के शक में
हटावल गई नाम के मामला के 4 हफ्ता में गृह मंत्रालय और विदेश न्यायाधिकरण जैसन संबंधित एजेंसी के भेजल जाओ। ई निर्देश निर्वाचन आयोग के कोर्ट देले बाटे। नागरिकता पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण से संबंधित एजेंसी के ही करे के बा, इहो सुप्रीम कोर्ट साफ कर देले बा। और एकरे साथे खबर के बूझी में अब ही खतियत में बाकी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर लगातार जारी बा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। देश के कई गो बड़ हस्ती के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार से सम्मानित कल गए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देवे वाला के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित कैली। एक्टर धर्मेंद्र के मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कैल गई तो बिहार के 3 गो हस्ती के पद्मश्री सम्मान मिलल। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला, फिल्म अभिनय, गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। देश के सेवा और समाज में विशेष योगदान देवे वाला लोग के हर साल पद्म पुरस्कार दिया जाला। साल 2026 में कुल 131 हस्ती के पद्म पुरस्कार दिया जा रहा बा। सोमवार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 66 हस्तियन के पद्म पुरस्कार से सम्मानित कैली। पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला, फिल्म अभिनय। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गई। उनकर पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी इस सम्मान ले ली। साल 2026 खातिर जौन 66 प्रमुख हस्ती के पद्म पुरस्कार से सम्मानित कई गई, ओकरा में बिहार के कुछ प्रख्यात हस्ती भी शामिल बाड़े। कला के क्षेत्र में योगदान खातिर भरत सिंह भारती के पद्मश्री से सम्मानित कई गई तो बिहार के प्रख्यात लोक नर्तक और कला मर्मज्ञ स्वर्गीय विश्व बंधु के पद्मश्री सम्मान से नवाजल गई। जबकि गोपाल जी त्रिवेदी के कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान खातिर पद्मश्री से सम्मानित की गई। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर त्रिवेदी की गिनती बिहार के दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक में होखेला। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कला के क्षेत्र में योगदान खातिर भरत सिंह भारती के पद्मश्री से सम्मानित कैली। भरत सिंह भारती बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक हमन जो बिहार के लोक कला और संगीत के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवले। श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला, लोक नृत्य। बिहार के प्रख्यात लोक नर्तक और कला मर्मज्ञ स्वर्गीय विश्व बंधु के भी मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजल गए। कला और लोक नृत्य के क्षेत्र में उनका योगदान खातिर इस सम्मान मिलल। साल 2026 में कुल 131 हस्तियन के पद्म पुरस्कार दिहल जा रहल बा। 66 लोग के सम्मानित कर दिहल गइल बा। 65 विजेता के अगला फेज में सम्मानित कर जाई, जेकर तारीख अब ही सामने नहीं आई। डॉक्टर गोपाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझी। भरत सिंह भारती के पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कैली। प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती के बिहार के लोक कला के पहचान दिलावे खातिर इस सम्मान से नवाजल गई बाटे। एकरा अलावा विश्व बंधु के मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित कल गई। कला और लोक नृत्य के क्षेत्र में योगदान खातिर उनका के सम्मानित कर गई। डोमकच नृत्य के अत्यधिक लोकप्रिय बनैले, यही से उनका ही सम्मान मिलल। लोक कला और नृत्य के संरक्षित कैले, 5000 से बेसी शिष्य के परांगत कैले। एकर पुरस्कार उनका के देल गई।
डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजल गई। कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान खातिर उनका ही सम्मान मिलल। बिहार के दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक में से एगो ई बाड़न। कैनोपी मैनेजमेंट से लीची उत्पादन के बढ़ावा देले और एकरे चलते इनका के अब राष्ट्रपति सम्मानित कैले बड़ी। और एकरे साथ खबर के बूझी में अभय खतियत ने बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर लगातार जारी बा।